A parallel light beam is incident vertically downward on a concave mirror, which is placed at the bottom of a cylindrical vessel as shown in the figure. After reflection from mirror, the beam is converged at 20 cm height. Now water is filled up to height 10 cm. Find the height of point from free surface of water where the beam will actually converge now. देखो क्या सिचुएशन है, ये है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर और इसके बॉटम पर ये रखा हुआ है एक कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर पर एक पैरेलल लाइट बीम, ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं और पैरेलल रेज जो होती हैं वो कॉन्केव से रिफ्लेक्शन के बाद, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस पर मिलती हैं। तो यहाँ कहीं इसका फोकस है, तो यहाँ पर ये लाइट रेज मिल रही हैं। इस पॉइंट को हमने पॉइंट ओ कहा है और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये पॉइंट जो है वो इस मिरर से 20 सेंटीमीटर हाइट पर प्रेजेंट है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। अब कहा है कि अगर हम इसमें वाटर फिल कर दें 10 सेंटीमीटर तक, तो इस 20 के जस्ट मिड में यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने वाटर फिल कर दिया इसमें, इस तरह से ये वाटर फिल कर दिया। ठीक है भाई, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें दे रखा है म्यू इक्वल्स टू 4/3 और इसकी जो हाइट है वाटर की वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि अब ये लाइट रेज कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, तो ये कहीं और पर क्यों कन्वर्ज होंगी, पहले तो इसको समझें। ये देखिए, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, तो यहाँ पर ये एयर से वाटर में जाएंगी, तो यहाँ तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एज इट इज़ ये रेज पास होकर मिरर तक पहुँच जाएंगी। इस तरह से मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जब ये इस तरह से चलेंगी तो यहाँ पर अब इनका ये ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है और ये वाटर से एयर में जा रही है, मीन्स डेंसर से रेयर में, तो इनको नॉर्मल से दूर बेंड हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊँ इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से दूर इनको बेंड हो जाना चाहिए, तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएंगी, इस तरह से ये किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी, इस तरह से। अब ये जहाँ भी एक्चुअली कन्वर्ज होंगी वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इसको हम इमेज कह देते हैं। तो पूछा है कि ये कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, इस फ्री सरफेस से, तो फ्री सरफेस से इसकी ये डिस्टेंस पूछी है हमसे। तो यहाँ पर ध्यान दें कुछ बातों पर। ये जो रेज, इंसिडेंट रेज थी, ये मिलती हुई अपीयर हो रही है ओ पर, तो ये ओ तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपीयर हो रही है। ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इस वाटर सरफेस से, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं u। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 20 - 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और इमेज जहाँ पर बन रही है वो हमसे पूछी है, तो ये हो गई इमेज डिस्टेंस, ये सरफेस से इमेज जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो हमें u पता है और v फाइंड करना है। ऊपर की तरफ लाइट जा रही है तो इस डायरेक्शन को हम प्लस कह देता हूँ और नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन को माइनस कह दूंगा। तो भाई इमेज की डिस्टेंस पता लगाने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा v/μ2 इक्वल्स टू u/μ1। v यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें पता लगाना है, μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज हैं। तो रिफ्रैक्टेड रेज किस में प्रेजेंट हैं, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ प्लस का 10 सेंटीमीटर और μ1 की वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रेज है, तो वो है वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 30/4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस का। प्लस मतलब ऊपर की ही तरफ इमेज जो है वो 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी कि इस वाटर सरफेस से 7 सेंटीमीटर हाइट पर ये रेज अब एक्चुअली कन्वर्ज होंगी, जो पहले हुआ करती थी 10 सेंटीमीटर हाइट पर।